डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेसन 8 नया तत्व है और नया पार्ट है, उस शुरुआत कर रहे हैं अपन। आवर्त सारणी में डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें सबसे पहले ही प्रश्न बनता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्यों? डी ब्लॉक है उनके तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्यों? कई बार आ चुका है ये कि डी ऑर्बिटल है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व कहते हैं, क्यों? तो आंसर है कि इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा स्थायी ऑक्सीकरण अंक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व स्थायी ऑक्सीकरण अंक में डी कक्षक अपूर्ण होता है, अतः इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा स्थायी ऑक्सीकरण अंक में डी कक्षक अपूर्ण होता है, अतः इन तत्वों को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण है आपके कॉपर, CuZn, जिंक, मरकरी, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है। या तो इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर, इन दोनों में डी ऑर्बिट होगा, वो इनकम्प्लीट होगा, अपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है संक्रमण तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए। संक्रमण तत्वों, इनको मैं प्रश्न के रूप में ले रहा हूं आपके। संक्रमण तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए। आवर्त सारणी में पोजीशन क्या है? आवर्त सारणी में स्थिति बताइए। जो वर्तमान आवर्त सारणी है उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या स्थिति, पोजीशन है? ठीक है, तो संक्रमण तत्व है वो वर्तमान मोजले की आवर्त सारणी में, हेनरी मोजले है उसकी आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तथा आवर्त 4 से 7 के मध्य स्थित है। 4 से 7 है उनके मध्य स्थित है। आवर्त सारणी में कुल आवर्त आपके 7 ही है। अंतिम आवर्त तक आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट, संक्रमण एलिमेंट स्थित है और वर्ग 3 से 12 के मध्य स्थित है। जो चौथा आवर्त है उसमें आपके 3D श्रेणी आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन सब 3D में जाता है, इसलिए इसको कहते हैं 3D सीरीज, 3D श्रेणी। वर्ग है, वर्ग वो आपके हॉरिजॉन्टल हो गए। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये हो गया वर्ग। इसी प्रकार आवर्त 5 में यूट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेंशियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है, 4D सीरीज है।
ठीक है। इसी प्रकार अगला आवर्त है 4, 5, 6। छठवें आवर्त में आपके 5D सीरीज है। 4D हो गई, 3D, 4D और 5D सीरीज। 5D सीरीज में लेंथेनम आ गया। लेंथेनम 57 के बाद के जो 14 तत्व है वो आपके एफ ब्लॉक में है। 57 से 72 के बीच में गैप आ रहा है, 58 से 71 के बीच के तत्व वो आपके कहाँ चले गए? वो आपके चले गए लेंथेनाइट सीरीज है, लेंथेनम के बाद शुरू हो रही है, उनको एफ ब्लॉक में लिख दिया है। लेंथेनम, होफ्नियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम, ओरम मतलब गोल्ड, और मरकरी। इनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन 5D सीरीज में जाता है, इसलिए इनको 5D सीरीज कहते हैं। ठीक है, छठे आवर्त में हो गई ये हो गए आपके आवर्त। आवर्त में किधर से किधर चलते हैं? बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे और आवर्त में बाएं से दाएं। वर्ग हो गया आपके कौन सा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब वर्ग है। और आवर्त कौन से हो गए? आवर्त हो गए आपका चौथे आवर्त में ये तत्व हो गए। पांचवें आवर्त में 5D सीरीज हो गई। छठे आवर्त में आपके 5D सीरीज हो गई। ठीक है, तो आवर्त कहां से शुरू होता है? 3D श्रेणी है वो चौथे आवर्त से शुरू होता है। पहला प्रश्न बन रहा है कि 3D सीरीज कौन से आवर्त से शुरू हो रही है? चौथे आवर्त से शुरू हो रही है। इधर आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट आ गए। इधर कौन से तत्व आ गए? एस ब्लॉक के तत्व आ गए। और इधर आपके कौन से तत्व आ गए? 13 से 18 तक। 13 से 18 तक इधर तत्व आ गए आपके, पी ब्लॉक के तत्व आ गए, पी ब्लॉक एलिमेंट आ गए। ठीक है, एस और पी के बीच में भी स्थित है, इसलिए भी इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, एस और पी के बीच में भी स्थित है तथा इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और स्थायी ऑक्सीकरणांक में डी कक्षा का पूर्ण होता है, इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। उसके पश्चात आपके जो अगला आवर्त है, सातवां आवर्त, वो सातवें आवर्त में आपके जो सीरीज है वो आपके 6D सीरीज है। 6D सीरीज है वो अपूर्ण है। 6D सीरीज अपूर्ण सीरीज है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D, वो तो पूर्ण है, और 6D सीरीज अपूर्ण है। वो परमाणु क्रमांक आपके 99 से शुरू हो रही है। एक्टिनियम Fe89 एक्टिनियम से शुरू हो रही है। ठीक है, और एक्टिनियम के बाद वाले जो तत्व है 90 से लगा करके 103 के जो तत्व है वो आपके जा रहे हैं एफ ब्लॉक में। ठीक है, एक्टिनियम सीरीज में एफ ब्लॉक में जा रहे हैं। तो 104 वाला तत्व यहाँ आएगा, 104 वाला तत्व यहाँ आएगा। 104, 105, 104, 105, 106 वो तत्व यहाँ आएंगे। ठीक है, एक्टिनियम 89 है वो आपके 6D सीरीज में जाएगा। तो 3D, 4D, 5D और 6D अपूर्ण हो गई। ठीक है, तो संक्रमण तत्व का संक्रमण तत्व किसे कहते हैं वो मैंने बताया, और संक्रमण तत्वों के आवर्त सारणी में स्थिति बताई। अब यदि आपको इंडिविजुअल पूछ ले कि 3D श्रेणी है उसकी आवर्त सारणी में स्थिति बताओ, 3D श्रेणी है उसकी स्थिति बताओ, तो 3D श्रेणी अब आप खुद देख लो। 3D श्रेणी में आवर्त कौन सा है? आवर्त 3D श्रेणी का आवर्त कौन सा है? चौथा आवर्त। आवर्त कौन सा है? चौथा। वर्ग कहां से कहां तक है? कि वर्ग तो सब में कॉमन आएगा, 3 से 12 तक स्थित है। 3D श्रेणी की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए। 1 नंबर का प्रश्न आ गया तो आपको बताना आवर्त 4 और वर्ग 3 से 12 के मध्य स्थित है। 4D श्रेणी है उसकी आवर्त सारणी में स्थिति बताओ। सबके अलग अलग प्रश्न बन गए। 4D श्रेणी की आवर्त सारणी में स्थिति, तो आवर्त सारणी में आवर्त कौन सा है? 4D श्रेणी का आवर्त है आपका 5वां आवर्त है। और वर्ग कहां से कहां तक है? वर्ग आपके 3 से 12 के मध्य स्थित है। वर्ग 3 से 12 और आवर्त 5 में स्थित है। इसी प्रकार आपके 5D श्रेणी है, तो 5D श्रेणी की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए। तो 5D श्रेणी की आवर्त सारणी में स्थिति क्या होगी? आवर्त कौन से में स्थित है? 5D श्रेणी आवर्त छठे आवर्त में स्थित है। 5D श्रेणी कौन से आवर्त में? छठे आवर्त में स्थित है। तथा वर्ग कहां से कहां तक है? वर्ग 3 से 12 के मध्य स्थित है। वर्ग 3 से 12 व आवर्त छठे में स्थित है। 3D श्रेणी चौथे में, 4D श्रेणी 5वें में और 5D श्रेणी छठे आवर्त में स्थित है। वर्ग 3 से 12 के मध्य स्थित है। ये तो हो गई आवर्त सारणी की स्थिति।
और अब आपके जो सिलेबस में था वो पहले 4D और 5D श्रेणी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, पर वर्तमान सिलेबस में 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा है आपके। 4D और 5D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से एक टेक्नीशियम जो तत्व है वो एकमात्र कृत्रिम तत्व होता है, टेक्नीशियम, टीसी। टेक्नीशियम एकमात्र कृत्रिम तत्व है। 39, 40, 41, 42 और 43 नंबर परमाणु क्रमांक वाला टेक्नीशियम तत्व है, वो कृत्रिम तत्व है। और वर्ग संख्या 11 को क्या कहते हैं? सिक्का धातु वर्ग का नाम बताइए। सिक्का धातु वर्ग का नाम बताइए। तो वर्ग संख्या 11 है वो आपके कॉइन मेटल ग्रुप है, सिक्का धातु वर्ग है। ठीक है। अगला जो प्रश्न बन रहा है, अगला प्रश्न है कि ZnCd व Hg, ZnCd व Hg ये जो तीनों ही तत्व है इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, क्यों? इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, क्यों? ZnCd व Hg वर्ग संख्या 12 में है, डी ब्लॉक में, तो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। ये कई बार आ चुका है। तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखेंगे तो Zn का परमाणु क्रमांक 30, Cd का 48 और Hg का 80 नंबर। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। Zn का लिखा तो Ar आर्गन 18, 3D 4s 18 और 2 20 और 10 30। कैडमियम का Kr क्रिप्टोन 36, 4D 5s 36 2 38 10 48, Hg 80, Xg नॉन 54, 4f 5D 6s 6s2 4f 14, 54 और 4 58, 58 और 2 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80। तो अपन देखेंगे कि डी में सब में क्या आ रहा है? D10 D10 D10, सब में D10 आ रहा है, तीनों में। ZnCd और Hg तीनों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन किया तो Zn का क्या आया? Ar आर्गन 18, 3D10 4s2। कैडमियम Cd का आया 4D10 और मरकरी का आया 5D10। सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुलफिल है। डी कक्षक क्या है? पूर्ण पूरित। डी कक्षक D10 होते है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण पूरित विन्यास। ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना वो लेगा ना देगा। ठीक है। अब इनका जो सामान्य ऑक्सीकरण होता है Zn+2 ऑक्सीकरण होता है, Cd+2 और Hg+2। सामान्य ऑक्सीकरण अंक में भी इनमें डी कक्षक को क्या होता है? डी कक्षक D10 होता है, D10 विन्यास है। अतः ZnCd व Hg को संक्रमण तत्व नहीं मानेंगे, क्योंकि इनमें लाइन में क्या लिखेंगे? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा सामान्य ऑक्सीकरण अंक +2 में डी कक्षक पूर्ण पूरित होने के कारण ZnCd व Hg को संक्रमण तत्व है वो नहीं माना जाता है। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है, और भी आए, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जरूरी है। ZnCd व Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? तो संक्रमण तत्व इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा और फिर आपको लिखना है इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा सामान्य ऑक्सीकरण अंक में डी कक्षक पूर्ण पूरित होने के कारण ZnCd व Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि Ag है, Ag उसमें 4D10 विन्यास होता है, 4D10 विन्यास है, फिर भी संक्रमण तत्व है, क्यों? D10 विन्यास है, फिर भी संक्रमण तत्व है, क्यों? फिर भी संक्रमण तत्व माना जाता है, क्यों? संक्रमण तत्व है, क्यों? ठीक है। Ag में 4D10 विन्यास है, फिर भी संक्रमण तत्व माना जाता है, क्यों? तो आपको आंसर लिखना है Ag47, परमाणु क्रमांक कितना है? 47 नंबर है, ये रहा Ag47। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 48 से पहले वाला ही होगा, कैडमियम से पहले वाला। Kr क्रिप्टोन 36, Kr क्रिप्टोन 36, 4D 5s पे 1 और 4D पे
10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब Ag का स्थायी ऑक्सीकरण अंक में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो आपके डी कक्षक होता है वो अपूर्ण हो जाता है, 49 ही हो गया, 49 5s0 अपूर्ण विन्यास हो गया, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपूर्ण विन्यास। Ag+2 अपूर्ण विन्यास होने के कारण जो Ag है उसको क्या माना जाता है, संक्रमण तत्व की सीरीज में माना जाता है। ठीक है, Ag में D10 विन्यास है, फिर भी इसे संक्रमण तत्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको आंसर लिखना है कि Ag+2 इसके स्थायी ऑक्सीकरण अंक में D कक्षक अपूर्ण होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना जाता है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व की परिभाषा हो गई। ZnCd और Hg को नहीं मानते उसका भी प्रश्न हो गया, और Ag है उसको मानते हैं उसका भी प्रश्न हो गया। आवर्त सारणी में स्थिति हो गई, आवर्त सारणी में 4 से आपके 7 तक संक्रमण तत्व स्थित है, और आवर्त 4 से 7 के मध्य स्थित है, तथा वर्ग 3 से 12 के मध्य स्थित है। अब अपन वर्ग संख्या 3 से 12 में स्थित आवर्त 3D सीरीज उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसका अध्ययन करेंगे। 3D सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D श्रेणी है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थ्री डी सीरीज में कौन है, स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, निकल के बाद कॉपर, और कॉपर के बाद जिंक। स्कैंडियम कितने नंबर पे, 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्कैंडियम। 3D सीरीज है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अपन अध्ययन कर रहे हैं। स्कैंडियम, स्कैंडियम निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस विन्यास Ar आर्गन 18, 3D 4s। ठीक है, 3D और 4s में से n+l नियम लगाएंगे, n+l नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। जो n दिख रहा है वो आगे वाला मुख्य क्वांटम संख्या, n कितना है, मुख्य क्वांटम संख्या 4। डी कक्षक के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। डी कक्षक के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या 0, 3 और 2 5, 4 और 0 4। तो n+l की वैल्यू कम किस में है, तो 4s में है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s में। तो 4s में पहले भरेंगे 18 और 2 20, और अब एक बच गया तो वो 3D में आएगा, 3D1 21। स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम के बाद नंबर आया टाइटेनियम, ये आ गया टाइटेनियम। टाइटेनियम कई मेडिसिन में भी प्रयुक्त होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड। Ar आर्गन 18, 3D 4s 18 और 2 20 और 2 22। ठीक है, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, ये हो गया वेनेडियम, वेनेडियम, वेनेडियम में भी Ar आर्गन 18, 3D 4s 18 और 2 20 3 23। वेनेडियम के बाद क्रोमियम। अब क्रोमियम इंपॉर्टेंट आ गया, क्रोमियम भी कई मेडिसिन में प्रयुक्त होता है, क्रोमियम ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करने के लिए 3D4 तो हो ही रहा है, 3D में अर्धपूरित विन्यास 5 होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन 4s में से ले लेता है। Ar आर्गन 18 और एक इलेक्ट्रॉन लेते ही 4 की जगह क्या हो गया 5, 3D5 और 4s1, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया, 3D5 4s1। क्रोमियम के बाद किसका नंबर आया, क्रोमियम के बाद नंबर आया मैग्नीज, क्रोमियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज का आ गया Ar आर्गन 18, 3D5 4s2, 18 और 2 20 5 25। मैग्नीज के बाद किसका नंबर आया, आयरन का, आयरन, आयरन में क्या आया Ar आर्गन 18, 3D6 4s2,
18 और 2 20, 6 26। आयरन के बाद किसका नंबर आया? कोबाल्ट। कोबाल्ट, ये कोबाल्ट आ गया। कोबाल्ट में क्या होगा? Ar आर्गन 18, 3d4s, 18 और 2 20 और 7 27, 18 और 2 20 और 7 27। ठीक है, कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट के बाद किसका नंबर आएगा? निकल, ये आ गया निकल। निकल के बाद कॉपर, और कॉपर के बाद जिंक। ठीक है, निकल का क्या होगा? Ar आर्गन 18, 3d4s, 18 और 2 20 और 8 28। अब कॉपर इंपॉर्टेंट आ गया वापस। कॉपर क्या आ गया? इंपॉर्टेंट आ गया। ये पूर्णपूरित विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वापस 4s में से ले लेगा। 3d और 4s बिल्कुल पास पास में होते हैं, और पास पास में होने के कारण आपकी एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से ले लेगा। तो क्या होगा? Ar आर्गन 18, 3d10, 4s 1। और जिंक में क्या होगा? Ar आर्गन 18, 3d10, 4s 2। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3d सीरीज का, जिसमें से आपको कॉपर का पूछ सकते हैं। कॉपर का 3d10, 4s1 और क्रोमियम का 3d5, 4s1। और भी प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो मैं प्रश्न लिख देता हूं। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन, में द्विसंयोजी आयन Z बराबर 29 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। वो चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन है Z बराबर 29, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो आपके मैग्नेटिक डाइपोल है, चुंबकीय आघूर्ण है, उसका मान ज्ञात करना। तो वही Z बराबर 29, तो Z बराबर 29 पे कौन है? कॉपर है, आपको पता चल गया। तो कॉपर का क्या है? Ar आर्गन 18, 3d10, 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने। पर वो कह रहा है द्विसंयोजी आयन है। कौन सा आयन है? द्विसंयोजी आयन है। तो द्विसंयोजी आयन का मतलब है कि उसके ऊपर +2 है। द्विसंयोजी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम करने, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। Ar आर्गन 18, 3d10 की जगह क्या हो गया? 3d9 और 4s0, 1 की जगह हो गया 0, 3d9, 4s0। ठीक है, तो अब इसमें 3d9 का संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 3d9 का। तो 3d9 बना रहे हैं अपन, 1 2 3 4 3d। अब 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वुंड के नियम से भर दिए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? अकेला इलेक्ट्रॉन 1 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना है? 1। अब चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2, √n+2। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको पाठ संख्या 9 में बताया था, उपसर्जक यौगिक में। तो ये यहाँ से पूछेंगे, तो म्यू बराबर 1, n बराबर 1 है, तो 1 कोष्टक 1+2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, √3 की वैल्यू कितनी आएगी? √3 की वैल्यू 1.43, √3 की वैल्यू कितनी है? 1.43। किस में आएगी? बोर मैग्नेट्रॉन में। ठीक है, तो
चुंबकीय आघूर्ण n बराबर 1 रखने पर म्यू की वैल्यू कितनी आई 1.43 बोर मैग्नेट्रॉन में। ठीक है, तो ये आपकी 3D सीरीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब और अपन प्रश्न ले रहे हैं इस पे आधारित। यदि आपको 2-3 तत्व देते हैं, जैसे देते V2 प्लस Mn2 प्लस Ti4 प्लस Sc3 प्लस Sc2 प्लस में म्यू अधिक किसका होगा? म्यू मतलब चुंबकीय आघूर्ण अधिक किसका होगा? अधिक किसका होगा, वो क्यों? ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, वेनेडियम कितने नंबर पे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये रहा 23 नंबर पे। 23 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। Ar आर्गन 18, 3D 4s 18 और 2 20 और 3 23 लिख दिया। अब वो कह रहा है V2 प्लस है, तो V2 प्लस का मतलब क्या हुआ? Ar आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने 4s में से, 3D पे कितना आ गए 3, 4s हो गया 0, ये हो गया 4s 0। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब 3 दिख रहे हैं ना, तो 3 होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप जब भरोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, 1 2 3, तो n बराबर कितना हो गया 3। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, तो म्यू कितना आएगा? 3 है तो अंडर रूट n n प्लस 2, 3 कोष्टक 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5, अंडर रूट 5 की वैल्यू आएगी 3.89 बोर मैग्नेट्रॉन। उसके बाद है Mn2 प्लस। Mn2 प्लस में सीधा लिखेंगे 2 प्लस का कितना आएगा? Ar आर्गन 18, 3D 5, 35 का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे, तो n बराबर 5, तो म्यू कितना आएगा? अंडर रूट n n प्लस 2, 5 कोष्टक 5 प्लस 2 5 प्लस 2 7 इंटू 5 35, 5.93 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, इसके बाद Ti4 प्लस है, तो Ti4 प्लस में आप देखेंगे तो सीधा ही क्या आएगा? Ar आर्गन 18, 3D 0 4s 0, 3D तो पे 2 था, 4s पे भी 2 था, दोनों 0 हो गए, n बराबर क्या आया 0, तो म्यू भी क्या आएगा 0, सबसे कम इसका आएगा। और Sc2 प्लस स्कैंडियम है, स्कैंडियम में लिखेंगे तो Ar आर्गन 18, ये रहा 3D और 4s में से 1 था, 4s 2 31, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, 1 यहाँ बच गया, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n कितना है 1 है, तो म्यू भी कितना आएगा आपके 1.43 बोर मैग्नेट्रॉन। अब सर्वाधिक किस में आ रहा है? सर्वाधिक आ रहा है मैग्नीज का। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्न को कर लेंगे। सबसे अधिक किसका आया? मैग्नीज का 5.93, फिर आया वेनेडियम का 3.89। ठीक है, उसके बाद आप क्या आया? स्कैंडियम का 1.43 और टाइटेनियम का आ गया 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित ये प्रश्न हो गए आपके। तो अपन इनको 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन किया और इनके पर आधारित प्रश्न का अध्ययन आपने किया। धन्यवाद।